मैं एक आपको घटना सुनाता हूँ, उसको सुनना और फिर उस बालक का नाम बताना है। ये घटना है 1734 की। सियालकोट नाम का स्थान सुना है? अभी पाकिस्तान के अंदर सियालकोट, वहाँ का रहने वाला ये बालक था। मुसलमानों का राज्य था और मदरसे के अंदर इस बालक को भर्ती करवाया। बड़ा होशियार था, तो वो सारे मुस्लिम बच्चों से आगे निकल गया, उसको उर्दू वगैरह सब आ गई। तो सारे बच्चे उनसे चिढ़ते थे, इसलिए उन्होंने इस बालक को गुरु नानक देव जी, झूलेलाल जी और अपनी दुर्गा माता के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किया। तो इसने काफ़ी देर तक तो सहन किया। फिर इसने कहा कि यदि तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो मैं भी आपके जो देवता हैं उनके बारे में मैं उल्टा पुल्टा बोलूँगा। लेकिन वो बच्चे तो माने ही नहीं, तो इसने भी उनके देवताओं के बारे में थोड़ा बोल दिया। और बोल दिया तो सब मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने उसकी शिकायत जाकर के जो पढ़ाने वाले थे मौलवी, उनको कहा। और मौलवी वो तो मौका ही देख रहे थे कि एक हिंदू बालक मुसलमान बालक से आगे कैसे निकल सकता है। तो उसको पकड़ करके और उनको कहा कि तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इन्होंने मेरे देवताओं को गाली निकाली इसलिए मैंने इसको वापस गाली निकाली। मामला पहुंच गया काजी के पास और काजी ने उनको कहा कि तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा, यदि मुसलमान नहीं बनेगा तो तेरे को हम मार डालेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। उसने कहा कुछ भी कर दो, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा और माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। तो इसको लेकर के लाहौर ले जाया गया और लाहौर का जो इमाम था उसने उसको बहुत समझाया कि तू मुसलमान बन जा, और तू यदि मुसलमान बनेगा तो मैं मेरी बेटी की शादी किससे कर दूंगा? तेरे से कर दूंगा। तो इसने कहा मैं मुसलमान बन जाऊंगा, उसके बाद मैं जिंदा रहूंगा कि मरूंगा? उसके बाद भी मरूंगा, तो फिर मैं मुसलमान क्यों बनूं? मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। इसकी माँ ने भी उसको समझाया, लेकिन इसने माँ को क्या कहा कि माँ शरीर मरता है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, इसलिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। और फिर उसको मारने का आदेश दिया गया और इसको एक जगह ले जा करके खड़ा किया, कमर तक गाड़ दिया ज़मीन में, और जो इनको पहले सताते थे, गालियां देते थे, वो सब इनको पत्थर मारने लगे। और जब पत्थर मारने लगे तो वो तलवार लेकर के जल्लाद आया और उसने पास में आया तो उसके हाथ कांप गए। छोटा बच्चा 14 साल का, उसको कैसे मारूं मैं? तो उसकी तलवार गिर गई। तो इसने वापस तलवार उठा करके और उसको दी और कहा मेरा शीश काट दो, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। और उसने तलवार लेकर के जब उसके ऊपर ऐसे की तो इसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे अपने चरणों में स्थान देना, है ना, ये मैं भोग का पुतला बन करके वापस इस धरती पे नहीं आना चाहता और मैं इस्लाम धर्म भी स्वीकार नहीं करूंगा। और बसंत पंचमी 1734 के दिन उसकी गर्दन काट करके उसकी हत्या कर दी गई। वो 14 साल का वीर बालक मुसलमान नहीं बना, हिंदू धर्म पे पक्का रहा। उसका नाम बताओ। मैं बताता हूं, याद रखना। उसका नाम था वीर हकीकत राय। क्या नाम था? वीर हकीकत राय। सिंधी समाज में पैदा हुआ था, हैं? वीर हकीकत राय। वीर हकीकत राय, बोलो। वीर हकीकत राय। याद रखना कहानी।